Good morning, dear student of Kesar Devi School. Today we start our new chapter 7 Geometry. हम पढ़ेंगे इससे पहले कुछ चैप्टर स्टार्ट एक्सरसाइज करने से पहले ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. अ पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल. पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है बनाया हुआ शार्प पेंसिल से, जिसे हम नेम देते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का. उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ लेते हुए हम उस डॉट को नेम देते हैं. जैसे ये डॉट बना हुआ है, इसे हमने क्या नेम दिया? पॉइंट ए. लाइन, द वर्ड लाइन रेफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन. लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है एक. इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन. लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है कि ये कहाँ जाके रुकेगी. It is named by a small letter of the English alphabet or two capital letters marked on it. या तो इसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर का यूज़ करते हुए नेम दे सकते हैं, या टू डॉट्स बना के टू मार्क करके भाई ये ए है एंड ये इधर बी है. इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती क्योंकि ये बढ़ती रहती है, तो एंड पॉइंट नहीं है, तो इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं हो कि ये इतनी लंबी है. लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? एक लाइन का एक पार्ट होती है. हमने लाइन पढ़ा था जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर. इसके एक फिक्स एंड पॉइंट होते हैं और उससे आगे ये नहीं बढ़ती हैं लाइन सेगमेंट. इट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है. इट इज़ नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसे टू लेटर्स से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टू लेटर से इसे नेम दिया जाता है. लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट क्यू पी. ये फिक्स है, इधर टू एंड पॉइंट्स हैं इसके कि इनसे आगे ये लाइन नहीं होगी, तब इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ पी क्यू. जो पी एंड क्यू के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? इनकी लेंथ कहलाएगा. क्या कहलाएगा? लेंथ इसकी. रे आर पार्ट ऑफ लाइन विच एक्सटेंड्स indefinitely on only one direction is called a ray. रे क्या होती है? जो लाइन तो क्या थी? दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती रहती थी. रे क्या होती है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी. इसकी एक साइड से कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है कि ये कितनी लंबी आगे तक जाएगी. इट इज़ नेम्ड बाई टू कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसे टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, उन्हें लेते हुए कैपिटल लेटर्स को यूज़ लेते हुए हमें इन्हें नेम देना होता है. जैसे रे, ये है रे ओ ए और रे ओ बी. इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट. इट हैज़ नो एंड पॉइंट. इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे इनिशियल पॉइंट कहा जाता है और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. रे में लाइन एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, इसलिए हम इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है कि ये कितनी लंबी है. अब हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ऑन पेज नंबर 134. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट. आपको ये कुछ लाइन्स रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट दे रखे हैं. आपको उन्हें क्लासीफाई करके बताना है कौन सी रे है, कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है. फर्स्ट ये है रे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है. पी क्यू की तरफ से ही बढ़ी जा रही है लाइन, तो इसलिए हम इसे कहेंगे रे. बी लाइन, ये दोनों डायरेक्शन में है, इसलिए लाइन. दोनों डायरेक्शन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, बढ़ती जा रही है. एंड सी लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये फिक्स लाइन है, या पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी पे एंड हो रही है. फिर सेकंड, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स. हमें ये लाइन सेगमेंट्स दी रखी, इन्हें मेज़र करना है कि ये कितनी लंबी हैं. लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ लेते हैं रूलर का. अब इसे यूज़ कैसे लेते हैं? इस तरफ लिख रखे होते हैं सेंटीमीटर्स एंड इस तरफ इंचेस. हमें सेंटीमीटर का यूज़ लेना है, तो यूज़ कैसे लेंगे हम इसका? जहाँ ये 0 लिख रखा होता है उसे तो रखेंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड फिर देखेंगे ये लाइन जो एंड पॉइंट है इसका वो किस नंबर पे एंड हो रहा है. जैसे हमने ए पे रखा 0 को, एंड लाइन बी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारे रूलर में?
ये क्या लिख रखे 1, 2 एंड 3 पे। किस पे आ रहा है 3 पे। इट मीन्स ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट ये कितनी की है 3 सेंटीमीटर। ऐसे आप मुझे बी मेज़र करके बताना। पी के ऊपर तो आप रखोगे 0 को, फिर एंड देखोगे जो रूलर को यूज़ करते हुए कि ये पॉइंट कहाँ एंड क्यू पे, जो क्यू है वो किस नंबर पे आ रहा है हमारे, जैसे 1, 2, 3, 4 किन पे आ रहे हैं आपको वो मेज़र करके लिखोगे। अब हम ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। हमें कुछ पहले इसमें लाइन सेगमेंट्स दे रखी थी और हमें मेज़र करके लिखना था। अब इसमें हमें मेज़रमेंट दे रखा है और हमें लेंथ दे रखी है और हमें इन्हें ड्रॉ करना है। अब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे नोटबुक में। क्वेश्चन था ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। हम करेंगे फर्स्ट 6 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था हमें सेंटीमीटर्स की तरफ जो यूज़ लेना है, और लाइन सेगमेंट्स में क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है एंड पॉइंट उनके। तो हम पहला स्टार्टिंग पॉइंट 6 सेंटीमीटर के लिए बनानी है ना हमें, तो हम क्या करेंगे पहले 0 पे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक डॉट बनाएंगे, ठीक है। फिर हम एंड पॉइंट का बनाएंगे उसका, ये क्या दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 पे हम एक डॉट बना देंगे। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब क्या करेंगे हम इन्हें रूलर से कनेक्ट कर देंगे। हमने इन्हें रूलर के हेल्प से कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट इधर था, एक पॉइंट इधर था दोनों को। अब हम इन्हें नेम दे देंगे कैपिटल लेटर ए एंड बी। और ये कितने की है लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे आप मुझे 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ करके दिखाओगे। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी रेज डू यू फाइंड इन द फॉलोइंग फिगर, नेम देम आल्सो। हमें ये फिगर गिवन है, हमें इन्हें बताना है इसमें कितनी रेज है और उन्हें नेम देना है। इसमें कितनी रेज है 6 रेज है। कैसे आर की तरफ से स्टार्ट होकर एस की तरफ तक बढ़ रही है, फिर आर टी, फिर एस टी, फिर टी एस, टी आर एंड एस आर। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। व्हेन वी ओपन अ बुक और मेक अ लेटर वी सी अ गैप, दिस गैप इज़ कॉल्ड एन एंगल। हम जब भी बुक ओपन करते हैं या वी शेप बनाते हैं तो हम बीच पे गैप देखते हैं, ये गैप क्या कहलाता है एंगल। अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 रेज एट देयर इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। 2 रेज को ज्वाइन करना एक इनिशियल पॉइंट पे, उनके इनिशियल पॉइंट पे क्या कहलाता है और क्या फॉर्म करता है वो एंगल। 2 रेज को हम जब भी ज्वाइन करेंगे इनिशियल पॉइंट पे तो वो क्या फॉर्म होगा एक एंगल। द 2 रेज विच फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। जो 2 रेज एंगल फॉर्म करती हैं वो क्या होती है आर्म होती है। क्या होती है आर्म्स होती हैं उस एंगल की। द पॉइंट वेयर 2 रेज मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जहाँ वो 2 रेज आके मिलती है वो क्या होती है वर्टेक्स ऑफ एंगल। एन एंगल इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से हम एंगल को डिनोट करते हैं। एंड एन एंगल इज़ नेम्ड इन 2 वेज। 2 वेज से होता है एंगल नेम हम 2 वेज से दे सकते हैं, यूजिंग अ सिंगल कैपिटल लेटर एट द वर्टेक्स सच एज क्यू। अब हम कैसे नेम दे सकते हैं एंगल को, ये एंगल है हमारे पास एक बना हुआ, ठीक है। तो हम यूज़ अ सिंगल लेटर एट द वर्टेक्स सच एज क्यू। हम उसके वर्टेक्स को यूज़ लेते हुए सिंगल अगर हमें यूज़ लेना है तो हम उसके जो वर्टेक्स पे जो होगा नेम दिया हुआ लेटर्स उसको यूज़ कर सकते हैं एंगल क्यू। फिर यूजिंग 3 कैपिटल लेटर्स विच द वर्टेक्स इन द मिडिल सच एज पी क्यू आर और आर पी क्यू। हमें 3 लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। 3 लेटर्स को यूज़ करते हुए नेम कैसे होगा इसका, उसमें जो मिडिल में होना चाहिए वर्टेक्स जो होनी चाहिए उनमें मिडिल में होनी चाहिए उनका नेम देते टाइम। जैसे हम दे सकते हैं एंगल आर क्यू पी और पी क्यू आर, उसमें दोनों में जो क्यू होगा वो मिडिल में होगा। इन एंगल पी क्यू आर क्यू पी एंड क्यू आर द आर्म्स एंड द क्यू इज़ द वर्टेक्स। क्यू पी एंड क्यू आर क्या है आर्म्स है एंगल की, और क्यू क्या है वर्टेक्स इसमें। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन फर्स्ट हम नोटबुक में करेंगे, क्वेश्चन 2 हम बुक में करेंगे। फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी एंड द इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। हमें ये एंगल गिवन है, हमें बताना है एंगल के इंटीरियर कौन से पॉइंट है और एक्सटीरियर कौन से पॉइंट है। तो एक्सटीरियर कौन है जो एंगल के बाहर दिख रहे हैं डॉट
P and Z, एंड इंटीरियर कौन है, Y and X. क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द एंगल्स, आल्सो राइट द वर्टिसेस एंड आर्म्स. ये हमें एंगल गिवन है, हमें इनकी नेम देना है. इस एंगल को वर्टेक्स लिखनी है, आर्म्स लिखनी है. नेम PQR, एंगल PQR, और क्या दे सकते हैं हम इसे नेम, R, Q एंड P. वर्टेक्स Q, आर्म्स QP एंड QR. ऐसे आप मुझे एंगल B एंड C के नेम, वर्टेक्स एंड आर्म्स लिख के दिखाओगे.